अस्सलाम वालेकुम। फॉरडीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ रशियन डोनट्स की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका है इस डोनट्स को बनाने का और बहुत ही जल्दी से ये बन जाते हैं। आप इसको इफ्तार में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी, बनाते हैं इस मज़ेदार रशियन डोनट्स की रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है कीमा, और कीमा मैंने लिया है चिकन का। ठीक है, यहाँ पर जो कीमा लिया है उसको मैंने अच्छे से चॉपराइज कर लिया था। 150 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन था जिसको मैंने अच्छे से चॉपर में डाल के चॉपराइज किया है। आप देख सकते हैं फाइन चॉप्ड मैंने इसको किया है यहाँ पर। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने ली है ग्रेटेड गाजर। ठीक है, कद्दूकश की हुई गाजर है जो कि मैं इसके अंदर डालूंगी सिर्फ 2 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर शामिल करूंगी। और फिर ये ले ली है मैंने बंद गोभी जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया है, इसको भी 2 टेबल स्पून शामिल किया है इसके अंदर। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मैंने उनकी जो क्वांटिटी है 2 टेबल स्पून ली है। ये है मेरे पास ग्रीन चिलीज, ठीक है, जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है, ये मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून। और ये है मेरे पास फ्रेश धनिया, ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको भी मैंने रफली कट किया हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और ये है मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून। ठीक है, मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर शामिल किया है जी धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ज़ीरा पाउडर। और ये है मेरे पास नमक 1 टीस्पून। और फिर हम इस हमेशा को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने से पहले एक और चीज़ है जो कि हमें इसके अंदर ऐड करनी है, वो है जी ब्रेड के पीसेस। ठीक है, ये मैंने ले लिए हैं 2 अदद ब्रेड के पीसेस। ठीक है, इनको मैं क्या करूँगी, पहले थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लूँगी। ठीक है, छोटे साइज़ में कर लूँगी और फिर चॉपर में डाल के इसको भी हम चॉपराइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। ठीक है, फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई ब्रेड क्रम्स है आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ लिया है, मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉपराइज कर लिया। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फाइन हमारे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बन चुके हैं। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इस ब्रेड क्रम्स को डाल देंगे हम अपने अमेज़ा में। ठीक है, जो हमारा डोनट्स का अमेज़ा है उसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी मिक्स भी करूँगी साथ साथ, और साथ साथ मैं इसमें ये ब्रेड क्रम्स भी शामिल करती जाऊँगी। एकदम से हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स नहीं डालेंगे वरना इसकी जो गुठली हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं जिस तरह से मिक्स कर रही हूँ एक हाथ से, और दूसरे हाथ से मैं ब्रेड क्रम्स भी थोड़े थोड़े करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर जो ब्रेड के पीसेस थे मैंने 2 लिए। ठीक है, 150 ग्राम चिकन था और उसके मुताबिक ही मैंने 2 पीसेस लिए हैं ब्रेड के। अगर आप चिकन की जो क्वांटिटी है ज़्यादा ले रहे हैं तो आप ब्रेड के जो पीसेस हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर सारा ही जो ब्रेड क्रम्स था मैं शामिल कर चुकी हूँ और अब मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर जी मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी अंडा 1 टेबल स्पून। लेकिन एक अंडा ले लिया, उसको मैंने पहले अच्छे से बीट किया है। ठीक है, अच्छे से बीट करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड की हैं। मैं चाहती हूँ वो ऐसे ही नज़र आए, कलरफुल से हमारे जो डोनट्स हैं वो रेडी हों। ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है वो उसी तरह से ही तैयार की जाती है, इसकी कोटिंग नहीं की जाती है। अगर आप चाहें तो इसको कोट कर सकते हैं अंडा और ब्रेड क्रम्स के साथ, लेकिन हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ही शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो चुका है। इसको रख देंगे साइड पर। अब हम इसके करेंगे डोनट्स रेडी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया और एक खाली प्लेट ले ली है जिसके अंदर हम डोनट्स रेडी करके रख देंगे। तो यहाँ पर जी अमेज़ा लेंगे। ठीक है, पहले इसको हम बॉल सी बना लेंगे उसकी, फिर इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से फ्लैट करेंगे। याद रहे हाथों को आपने ऑयल के साथ लाजमी ग्रीस करना है। ठीक है, और यहाँ पर फिंगर की मदद से इसके अंदर होल कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास डोनट की शेप आ चुकी है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, और आप देख सकते हैं कितने ही कम वक्त लगता है इसको रेडी करने में। ठीक है, चिकन लेना है, उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करनी है और हमें डोनट्स की शेप दे देनी है। और तो ये देखिए जी, बहुत ही आसान तरीके से मैं डोनट्स की शेप दे रही हूँ। बस याद रहे हमें हाथों को जो है वो ऑयल से लाजमी ग्रीस करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास डोनट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे डोनट्स रेडी कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से सारे डोनट्स रेडी कर लूँगी और साइड पर रख दूँगी। तो ये देखिए जी, मैंने सारे डोनट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कितने ही कलरफुल, कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए। और अब मैं क्या करूँगी, इनको करूँगी फ्राई। आप इस स्टेज पे इसको कोट कर सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 माह के लिए आसान ही से इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोट करके। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया ऑयल। अब मैं करूँगी इनको फ्राई। तो आप पैन में देख सकते हैं जो ऑयल की क्वांटिटी है बहुत ही कम मैंने ली है, ठीक है। 1 कप ऑयल है जिसके साथ मैं इनको फ्राई करने वाली हूँ। एक साइड से कलर देंगे, फिर दूसरी साइड से इनको खूबसूरत सा कलर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे, फिर 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से हमने इनको फ्राई करना है। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी डोनट्स रेडी हो जाएंगे। और जैसे ही ये फ्राई होंगे तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये आपको थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जब हम इनको फ्राई करेंगे, फ्राई होने के बाद ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शेप भी आएगी, कलर भी आएगा और टेस्ट भी आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ये कलरफुल से हमारे रशियन डोनट्स रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है और कर दिया है मैं यहाँ पर डिश आउट। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कलरफुल हमारे रशियन डोनट्स रेडी हो चुके हैं। तो इनके कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही यमी रेडी हुए हैं, ठीक है। इसमें चिकन है, वेजिटेबल्स है, एक हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ठीक है। आप बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास यहाँ पर रशियन डोनट्स की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, आपको तोड़ के दिखाऊँगी, थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। ये देखिए, तोड़ कर आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये अंदर तक कुक्ड है, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है, बहुत ज़्यादा ये यमी बनते हैं। आप यकीन जानिए, जब आप इसको टेस्ट करेंगे आप कबाब, दूसरी नगर्स वगैरह बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करेंगे। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।